teachers, staff, dear guests and my students. Today we celebrated a full year of our hard work and distribute report cards. है तो वो वसीम ऊपर से अंकित लोग से बेंच निकलवा Happy please. वो बाकी का क्लास में दे दिया जाएगा बस रैंक होल्डर को Clapping please. Aksa, come to stage. Second rank. इधर देखो इधर Alina Khatun, come to stage. Rank third. Ayat Yasmin, come to stage. Rank fourth. Mohammad Aman, come to stage. Rank fifth. चलेगा जैसे फर्स्ट आए हैं 5 में चलेगा फर्स्ट Class UKG. Mahi Khan, come to stage. Rank first. इधर इधर सब लोग इधर देख Asia Parveen, come to stage. Rank second. देखिए Mohammad Faiz, come to stage. Rank third. देखिए तैयार है यहाँ से देखिए अच्छा मतलब पंखा आ जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है।
stage rank 5th. Class first. Jainul Abdin come to stage rank first. Habiba Khatun come to stage rank second. Aisha Khan come to stage rank third. इधर देखो ना। Ikra come to stage rank fourth. Mohammad Zian come to stage rank 5th. इधर देखो जा, इधर देखो। क्या फर्स्ट पहुंचे ना आप? Class second. Mohammad Salman come to stage first rank. नहीं था, पहले से मालूम था। इधर देखो सलमान इधर। आ जाओ। Ashraf come to stage rank second. पीछे से अरे भाई पीछे से चलिए। देखो इधर देखो इसमें। Ashfa Fatima come to stage rank third. Hajra Irshad come to stage rank 4th. Clapping. इसमें आवाज नहीं आएगा, और की आवाज नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी। Sahiba come to stage rank 5th. साहिबा, ऐसे? साहिबा।
rank first. Absent तो बहुत आगे. Zainab, come to stage, rank second. और मेहनत को बस आना था आगे से. इधर देखो जाए ना इधर देखो. ठीक है. Zohra Fatima, come to stage, rank third. Afri, come to stage, rank fourth. नहीं आ जाती खुद सर अब नहीं आ जाती रिटर्न Typing. आप नहीं जानती ठीक है ना. जी जी. तो हमें इनका पत्रकार से वैसा तो ये नहीं चलो कि खुद Aisha, come to stage, क्या कमी rank दिख जाती fifth. है इनको पता नहीं क्या कमी दिख जाती है हाँ अब वो तो वही जानेंगे ना कि ऐसी कमी जैसे जब भी फोटो एक आध बार पिछली बार से लास्ट टाइम आए थे ना वो मतलब वाले में आज भी कह रहे कि धागा अरे भैया पहले फोटो देखो ए तुम बैठ जाओ. माहीन माहीन बैठ जाओ. सिटाओ बेटा. ठीक है. Class fourth. और तो देखा खड़े हैं कमर पे रखी तो Afsar, come to stage, rank first. सर अब साइड से बेटा. Zoya second, come to stage, rank second. इधर देखो जो है इधर. इधर देखो हमारा. Fatima, come to stage, rank fifth. Class fifth. Ankit, come to stage, rank first. इधर देखो अंकित. देखो इधर. P. Mohammed, come to stage, rank second. रुक जाओ फिर रुक रहना अभी. सर हाथ नीचे Ayush Kumar, come to stage, rank third. सर वैसा उनका स्टाइल नहीं करो. वीडियो में देखे एंगल सही है ना इधर देखो आयु. Class 6, Anisha, come to stage, rank first. निशा इधर देखो.
last time and come to stage rank first. Clapping please. इधर देखो वैष्णवी, इधर देखो। बच्चे हमारे दिल के कितने हैं सच्चे और कितने अच्छे हैं। आप लोगों की मेहनत आज आप लोग एक फूल की तरह जो खिल रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के ये जो भविष्य है देश के कर्णधार हैं। और आज स्कूल के अंदर जो मैम ने आप लोगों को अपनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में जो संवारा है, जो सजाया है, आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। और इतने कम उम्र के छोटे बच्चे इतना अच्छा नंबर लाए हैं कि मैं किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की मेहनत आज इस बात का सबूत है कि आपकी मेहनत आज रंग लाती है। और आप लोगों ने जो मेहनत किया है तो निश्चित तौर पे स्कूल को और भी आगे ले जाने का काम करें। हमारे बीच में देखिए मोहम्मद शमीम सिद्दीकी साहब हैं जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक मंशा है कि इस नन्हे बच्चों को शानदार ढंग से और अच्छे लोगों के माहौल में आप लोगों को बेहतर तालीम दिया जाए। जी हमारे मोहम्मद वसीम सिद्दीकी साहब हैं जो निश्चित तौर पर बच्चों के प्रबंधकीय क्षेत्र में दिलो दिमाग लगाकर आपको बेहतर व्यवस्था देने के लिए सोच रखते हैं। हमारे बीच में अब्दुल रहमान साहब हैं जो आप लोगों को गाइड भी करते हैं और अच्छी तालीम भी देते हैं। हमारे बीच में आफरीन फातिमा जी हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी तरबियत के साथ बच्चों को एक बेहतर हुनर दिया है। निश्चित तौर पर एक शानदार स्कूल का माहौल बन रहा है, बेहतर बन रहा है। हमारे बीच में मेहर खान साहबा हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सानिया आलम जी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। निशांत जी हैं, आफरीन खातून हैं और अंकित मुदवान साहब। ये सारे लोगों की एक सोच है कि किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल को एक ब्रांड के साथ साथ एक ब्रांड स्कूल के रूप में स्थापित किया जाए। ये आप सबकी सोच है। आज मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ऊपर वाला यानी अल्लाह ताला या ईश्वर गॉड जो भी कह लीजिए, वो जिसको इज्जत समझता है इसको कोई रोक नहीं पाता। आज आप लोगों ने, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि छोटे छोटे बच्चों को मैं उनके जो उज्जवल भविष्य की जो कामना है, उनके मुस्तकबिल की जो बात है, उन मुस्तकबिल को मैं अपने हाथों से उनके मेहनत का जो रिजल्ट लेंगे कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज ये बच्चे देखिए अपने घर के, अपने परिवार की एक उम्मीद है, एक वहाँ की शान है, शौकत है, आन बान शान है ये बच्चे। और बच्चों का स्कूल चलाना यकीनी तौर पर बहुत टफ है,
हर इंसान को संभाला जा सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं संभाला जा सकता। लेकिन जो स्कूल बच्चों को संभाल ले, उनको अच्छी तरबियत दे दे, अच्छी तालीम दे दे, वो स्कूल यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा विशाल परिवार है। तो हम यही चाहेंगे, क्योंकि एक खुशी का मौका है और इतना अच्छा मौका है, आज का दिन इतना खूबसूरत और सुहाना है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज आप लोगों की मेहनत सामने है, आज आप लोगों की जो सोच है, जो आप लोगों ने रात दिन एक कर बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दी है, निश्चित तौर पर आने वाला ये दिन ये स्कूल का भविष्य तय करेगा। इसलिए मैं यही दुआ दूंगा कि आप लोग बढ़ें और अपने परिवार के साथ साथ देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाएं, अपना किरदार निभाएं। आप लोग मन के सच्चे हैं, दुनिया से बेखौफ हैं, लेकिन तालीम के क्षेत्र में जागरूक है ना बच्चे, है ना आप लोग? तो इसलिए आप लोग एकदम अनुशासन के साथ स्कूल में आइए। और मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जब घर के माँ बाप छूटते हैं तो स्कूल में माँ बाप के रोल में शिक्षक और शिक्षिकाएं नहीं, ये बहुत बड़ा, बल्कि माँ बाप तो अपने बच्चों को परवरिश करने में लापरवाही भी बरत देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि स्कूल के अंदर जो शिक्षिकाएं हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा कहीं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बच्चों को देखती हैं, उनका देखभाल के साथ साथ उनकी पढ़ाई, उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो सोच है, वो एक सांचे की तरह ढालने की कोशिश करती है। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है। स्कूल चलाना और स्कूल के अंदर बच्चों का आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ये सफर होता है। और जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं, एकदम सावधानी के साथ जो गार्जियन के रूप में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, प्रबंधक साहब हैं और जो हमारी शिक्षिकाएं हैं और जो शिक्षक हैं, वो अपने बच्चों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उसका देखभाल करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और मैं तो शमीम भाई को, वसीम भाई को और आपकी पूरे स्कूल की टीम को इस बात का मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने इतने बच्चों को, एक छोटा सा वाकया मैं बताना चाहूंगा कि डीवी इंटर कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, बेनीगंज। पहले जब कोई गंभीर बीमारी होती थी तो उसका इलाज नहीं होता था। दुनमुन दास बालमुकुंद दास इंटर कॉलेज यानी डीवी इंटर कॉलेज, और फिर उसी के बगल में लड़कियों के लिए रामदेव देवी कन्या इंटर कॉलेज। तो उनके इकलौते लड़के थे बालमुकुंद लाल। तो टीबी के पेशेंट थे, पहले टीबी का इलाज नहीं होता था, तो सर बहुत बड़ी बात है। तो उसमें टीबी का पहले इलाज नहीं होता था, तो सर्दी जुकाम की तरह हो गया, उसका इलाज नहीं हो जाता। तो उनकी औलाद एक ही थी, और माँ बाप के लिए औलाद सर का ताज होता है, चाहे वो लायक हो नालायक हो, लेकिन है तो। और घर का वंश चलाने वाला बच्चा बहुत अजीज लोगों का होता है। तो जब उनका इलाज होते होते वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी माँ बबक बबक कर रोने लगी कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मैं कैसे रहूंगी। तो उनके जो हस्बैंड थे, उनके शौहर जो थे, पति, उन्होंने कहा चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे आंचल के साए में हजारों हजार लड़की और लड़का पैदा मैं करूंगा। उन्होंने लड़कियों के लिए रामदेव देवी इंटर कॉलेज बनाया और लड़कों के लिए डीवी इंटर कॉलेज की स्थापना की। और यकीनी तौर पे उस दौर में डीवी इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए लोग तरस जाते थे, एडमिशन नहीं होता था। उस स्कूल के आगे सभी स्कूलों को लपो के लोग बोलते थे। लेकिन ऐसे ऐसे सोच वाले लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि आपके आंचल से हजारों लड़के और लड़कियां पैदा होंगे, और पूरे देश के अंदर डीवी इंटर कॉलेज से पढ़कर कोई IAS PCS हो गया, कोई बहुत बड़ा राजनेता हो गया। और वो स्कूल आज अहले शहर गोरखपुर की सरजमी पे जब आप डीवी स्कूल को देखेंगे तो शायद वैसी बिल्डिंग और दूसरी जगह किसी स्कूल कॉलेज आएंगे।
डिग्री कॉलेज का नहीं है, वहाँ का मैं पढ़ा हूँ। जैसे कोई भी स्कूल होता है उसका अपना एक इतिहास होता है। ISPCS में क्या पूछा जाता है, मान लिया कि आप AD स्कूल में पढ़ रहे हैं, पूछ लिया गया AD स्कूल का नाम क्यों पढ़ा, उसका इतिहास क्या है, बहुत से बच्चे नहीं बता पाते। यही सब छोटा छोटा चीज पूछ लिया जाता है। फिर वीर बहादुर डिग्री कॉलेज इंटर को कोई पूछ लिया ISPCS में कि वीर बहादुर कौन थे, तो जानने वाला लड़का या लड़कियां बताएंगे कि हमारे देश के राजनेता थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, संचार मंत्री थे। तो यही से आप पास कर जाते हैं ISPCS, और बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं होती। तो आज वसीम भाई और शमीम भाई, जो आपने परिकल्पना किया है बच्चों को पैदा करने का, यकीनी तौर पे आप एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और इतिहास में वही लोग होते हैं जो त्याग, समर्पण और तर्पण की तरफ से जीवन को समर्पित कर देते हैं, वही ऐतिहासिक इतिहास है। तो स्कूल कोई भी हो, उसका अपना एक इतिहास होता है, उसकी एक सोच होती है। और सोच मैं तो सोचता हूँ कि अगर खुदा हम लोगों को नवाजे तो तालीम और सेहत, ये दो चीज पे अगर काम कर लिया जाए तो भारत मेरा बहुत आगे चला जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। तो जब हम लोग हॉस्पिटल अच्छा बना लें और अच्छा एक स्कूल बना लें, तो हम लोगों के अंदर जो हमारे देश की अपनी एक परिकल्पना है, एक सोच है कि हमारा भारत देश एक मजबूत देश बने। तो तभी देश मजबूत होता है जब हम सेहत याफ्ता होते हैं और तालीम से भरे हुए होते हैं। तालीम तो कुछ लोग आज के दौर में नौकरी समझते हैं, समझ रहे, तालीम को कुछ लोग नौकरी समझते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि तालीम वो चीज है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आप बराबरी में खड़े हो सकते हैं। और तालीम ऐसी चीज है कि आपको पूरी दुनिया दिखाई देती है और आप बहुत खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आँख होते हुए भी आप अंधे हैं, क्योंकि कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, इसलिए अनपढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? जो नहीं पढ़े अनपढ़। तो अगर बच्चों को आपने जो ये सफर शुरू किया है पढ़ाई का, यकीनी तौर पे बच्चों की जब दुआ आपको लग जाएगी, आपके परिवार, आपके खानदान की दुआ लग जाएगी और बच्चा कामयाब हो जाएगा और उसका परिवार हाथ उठा देगा आप लोगों की, तो दीन भी समझ जाएगी और दुनिया भी समझ जाएगी। ये करना, लेकिन पढ़ाई से गाफिल मत होना। क्यों कि जब आप पढ़ लोगे तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा। आज देखिए, जो सऊदी अरब जाने वाले बेचारे मजदूर थे, अपने देश के अंदर रहकर नौकरी नहीं मांगते हैं, खुद भारत की इकोनॉमिकल पावर को बढ़ाते हैं, देश से जब बाहर जाते नहीं बन सकता, आप विदेश नहीं जा सकते। अब 100,000 रुपया दे रहे हैं और नकली सर्टिफिकेट लगाकर उनका पासपोर्ट बना दे रहे हैं। अब उसके लिए खतरा कि अगर जांच हो गई तो एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। सब कुछ करिए, लेकिन पासपोर्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्यों कि गरीब माँ बाप कर्जा से या किसी चीज को गिरवी रखकर या खेत को गिरवी रखकर विदेश भेज रहे हैं और पासपोर्ट में कोई कमी निकल गई तो आपको वहीं रोक लिया जाएगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो अगर हम पढ़े होते तो हमको कोई कहीं से संशय या खतरा नहीं होता। तो इसलिए अब आप बताइए कि आज का दौर ऐसा आ गया है कि अगर हॉस्पिटल में, स्कूल में दाई की भी नौकरी लग रही है तो उसको हाई स्कूल उसका पढ़ा होना जरूरी है। कितना? तो बच्चे, आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि पढ़ाई कितनी मजबूत चीज है। लोग कहते हैं शेरनी है तो बहुत, तो ये तो पुराना हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तालीम वो चीज है जो आपको जमीन की चीजों को बता देगी कि जमीन के अंदर क्या है। तालीम वो मजबूत चीज है। आप कल्पना कर लेंगे कि आज बताइए जो साइंटिस्ट है वो क्या है, नजूमिया नहीं है, लेकिन इल्म का वो पावर है, इल्म का वो दरिया है, इल्म का वो चश्मा है
कि जमीन के अंदर की चीजों को बता देते हैं कि साहब यहाँ खेत है, यहाँ पानी है और यहाँ हीरे मोती का खदान है। तो तालीम है। तो तब अब देखिए हम ही को देख लीजिए कि हमारे बच्चे पढ़े, उनका पासपोर्ट टाइम ही नहीं लगा, कब गया कब आ गया। लेकिन तमाम जो पढ़े बच्चे नहीं हैं उनको डरवाते हैं सब, उनको ये करते तब जाकर निकालते हैं और याचना की भूमिका में यानी सिफारिशी भूमिका में होते हैं, तब उनका काम होता है और उनके लिए एक बेचैनी होता है कि मेरा पासपोर्ट सही है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के काबिल हैं, शुक्रिया के काबिल हैं कि आप लोगों ने बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी है, ये बहुत बड़ा कमाल है। क्या है? कमाल है। इसलिए कि इन बच्चों को संभालना, समझ जाइए कि एक बड़ी कायनात पा सकता है। इसलिए समीम भैया का शुक्रिया और वसीम भैया का और रहमान भैया का और आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इन बच्चों के बीच आने का मौका दिया। और मेरी दुआ है कि स्कूल दिन दुनिया रात चौगुना तरक्की करे और पेरेंट्स हमारे इस स्कूल को दिल से सलाम करें और अपने बच्चों को भेजें। यही मेरी दुआएं हैं। अल्लाह नुमान अशरफ एब्सेंट थे, फोर्थ रैंक आ जाए जी, आ जाइए। अब एब्सेंट थे ना, आ जाइए, अपना कार्ड लीजिए। नुमान अशरफ फोर्थ रैंक यूकेजी। इधर देखो नुमान, इधर बाकी तो एक ले लीजिए ग्रुपिंग। फर्स्ट वाले पहले जितने बच्चे फर्स्ट आए हर क्लास की वो आ जाए, सर के साथ सबको लेते हैं। जितने बच्चों को सीट मिली है वो बच्चे मेडल और सीट वाले बच्चे आ जाए। साथ बुलाओ। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।